Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. तो हम लोगों ने देखा अभी एक फार्मूला जो हम लोगों ने देखा क्या देखे कि U इक्वल टू क्या सिद्ध किए थे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ये B स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये हमने अभी सिद्ध किया और हमें पता है कि प्लेटों के बीच में ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो हमने इसका आपको फार्मूला बताया है। क्या आप लोग जानते हैं तीव्रता का फार्मूला D इक्वल टू E इक्वल टू B अपॉन D। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, जिसमें आपका विद्युत क्षेत्र दिया गया है, ये आपका विभवांतर दिया गया है और ये आपकी दूरी जो हमें D दी गई थी। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला निकल कर आएगा आपका B इक्वल टू ED। क्या निकल कर आएगा? B इक्वल टू ED। ठीक है, अब यहाँ जो B की वैल्यू दी गई है U इक्वल टू ठीक है एप्सिलॉन A D। ठीक है, तो ये क्या दिया गया B स्क्वायर यानी कि ED का होल स्क्वायर। ठीक, ये दिया गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ED और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा एप्सिलॉन E A स्क्वायर D। कोई दिक्कत? इसमें एक चीज और था, आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर 1/2 भी था। B स्क्वायर के जगह पे हमने ये रख दिया। ठीक है, ये रख दिया गया यहाँ पर और ये रखने का कारण भी आप जान लीजिए क्योंकि हमें प्लेटों के बीच में क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया ना ऊर्जा घनत्व देखना है तो तीव्रता ऊर्जा घनत्व को कहीं ना कहीं करेगी तरीके से व्यक्त करेगी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन और ये हो जाएगा एप्सिलॉन E स्क्वायर AD। इसको साथ रखेंगे अभी आगे फिर परिवर्तन कर लेंगे इसको। ठीक, तो ये हमारा हो गया सबसे पहली चीज। अब हमें पता है इसमें जो क्या आपको बताया गया है कि प्लेटों के बीच में ठीक है क्या है जगह है, मतलब ये शुरू में बताया ना कि वायु संधारित प्लेट है, तो प्लेटों के बीच में क्या है कुछ स्थान है। ठीक है, तरीके से स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेस है या आयतन है, तो जो जगह है तो उसका कुछ आयतन है। ठीक है, और आयतन जो है वो आपका आयतन हो गया तो AD क्यूब हो जाएगा। ठीक, AD क्यूब, लेकिन AD क्यूब ना होगा, AD क्यूब मीटर होगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, जो स्थान यहाँ पे दिया गया है वो क्या हो जाएगा इस तरीके से मीटर में बदल जाएगा। और ये कैसे बदलेगा? ये बदलने का कारण है ऊर्जा घनत्व। ठीक, क्योंकि ऊर्जा घनत्व अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जूल पर मीटर क्यूब के रूप में देखा था। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, चलिए देखिए। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा जहां तक हमें लग रहा है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD के रूप में। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होता। फिर आगे बताया कि आपका जो स्थान है या जो आयतन है, कौन सा आयतन, जो कि प्लेटें यहाँ पे रखी गई हैं जिनकी दूरी दी गई है D। ठीक है, वो स्थान है। और हमने आपको बताया है अभी कुछ देर पहले कि ऊर्जा घनत्व के बारे में। ठीक है, जिसमें कुल ऊर्जा बटे आयतन के रूप में बताया जाता है। ठीक है, या फिर जूल प्रति मीटर क्यूब में, यानी बताया कि जो प्रति एकांक ठीक है जो आयतन था या एक तरीके से आयतन भी कह सकते हैं या कोई द्रव्यमान था। ठीक, तो उसके अनुसार यहाँ पे ऊर्जा घनत्व का प्रयोग किया गया और ऊर्जा घनत्व जो कि U के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, स्मॉल u के रूप में और U अपान AD का फार्मूला लगाते हुए यहाँ पर। ठीक, U अपान AD के रूप में इस फार्मूले का क्या किया गया प्रयोग किया गया। तो U की वैल्यू पूरी यहाँ पे रखी गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इसका प्रयोग किया गया ऊर्जा घनत्व के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल U अपान AD। ठीक है, तो कैपिटल U की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ठीक है, ये पूरे की व्यवस्था दी गई है क्योंकि U की है तो ये हो जाएगा, तो AD से AD आपका कैंसिल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल कर आएगा।
अब यही चीज बताया कि अगर कहीं परावैद्युतांक का प्रयोग कर लिया जाएगा वहां पर, कहां पर, जहां वायु संधारित्र है, खाली स्थान है, तो ये फार्मूला निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा आपका ये फार्मूला। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, वो अलग फार्मूला है ये बिना परावैद्युतांक का है, ठीक है। और अगर परावैद्युतांक का प्रयोग किया जाएगा तो ये फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। U इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब, ठीक। और उसके लिए वो फार्मूला निकल कर आएगा। अब आप नोट कर लीजिए, और जो अभी भी समझ में ना आया हो उसको आप बताइए, हम बता दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।